ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम। हम चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है आपके पास में व्युत्क्रम आव्यूह और रेखिक समीकरण। हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स की हम व्युत्क्रम मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मतलब आपके पास में अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है तो उसका आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स मतलब उसकी व्युत्क्रम आव्यूह, वो हमें निकालना है। अब व्युत्क्रम आव्यूह हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, उससे पहले सबसे पहले व्युत्क्रमणीय आव्यूह ये क्या होती है? तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो होती है जिसमें किसी भी आव्यूह का सारणिक का मान 0 नहीं होता। मतलब कोई भी आपके पास में मैट्रिक्स कोई भी आव्यूह दे रखी है और अगर उसका आप क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट मतलब कहने का मतलब सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होता तो वो क्या होता है हमारे पास में व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और दूसरा होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका मतलब जिसमें आपके पास में उस मैट्रिक्स या उस आव्यूह का सारणिक का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो वो हमारे पास में होती है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब हम बढ़ते आगे तो वहां पर हमारे पास में जो है वो है व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह कब होगी, जब आपके पास में वह आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगी, मतलब उसके सारणिक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया इसका मतलब आप उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आव्यूह उस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते, मतलब ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कि उसकी सारणिक का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ए इनवर्स निकलता है, नहीं तो ए इनवर्स का मान नहीं निकलता। अब हम आते हैं ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, यानी व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं। तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के क्रम है। पहला क्रम जो है हमारे पास में वो है 2 × 2 क्रम का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम आव्यूह जो निकलती है वो हमेशा आपके पास में उसी आव्यूह की निकलती है जिसमें आपके पास में स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो, बराबर हो, यानी आपके पास में वो एक वर्ग मैट्रिक्स हो। अब यहाँ पर आपके पास में इस क्रम की वजह से मैं उदाहरण लेता हूँ। आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4। इस मैट्रिक्स का हमें जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए ए इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। अब ये एडजॉइंट ए क्या, सारणिक ए का मान तो मैंने आपको बता रखा था। सारणिक ए का मान निकालने के लिए सीधा सा तरीका, अगर 2 × 2 क्रम का हो, इसको इससे गुणा, 2 को 4 से गुणा कर दिया 8 माइनस 1 को 3 से गुणा कर दिया 3, तो ये हो गया हमारे पास में 5। ये तो आ गया आपके पास में सारणिक ए का मान। अब उसके बाद में आता है दूसरा हमें जो निकालना है वो एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब होता है, इसको जो हम कहते हैं वो बोलते हैं सहखंडज, सारणिक सहखंडज हमें यहाँ पर इसकी निकालनी है। तो इसका जब सहखंडज में निकालूंगा तो सहखंडज निकालने के लिए देखिए क्या तरीका होता है। सहखंडज निकालने के लिए सीधा सा तरीका, ये जो संख्या आपके पास में दे रखी है क्रॉस के अंदर, इन दोनों की जगह स्थान को आपको बदलना है। 2 और 4 इन दोनों को बदलना, ये हो जाएगा 4 2, और इन दोनों को बदलना यानी हो जाएगा 3 1। बदलने के बाद में ये हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों के साइन हमेशा प्लस के होते हैं, यानी इन दोनों के साइन, इन दोनों के चिन्ह आपको कभी भी नहीं बदलने। पर ये दोनों माइनस के होते हैं तो इन दोनों के चिन्ह आपको हमेशा बदलना। अगर माइनस का है तो प्लस का करना, और प्लस का है तो माइनस का। ये दोनों किसके हो गए हमारे पास में, माइनस के। ये करने के बाद में अब इस सारणिक का हमें सहखंडज जो आपने निकाला, इस सहखंडज की परिवर्त सहखंडज आपको निकालने, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना मैंने आपको बताया था, यानी जो भी आपके पास में ये स्तंभ में संख्या दे रखी है उसको पंक्ति में लिख लीजिए, या पंक्ति में जो दे रखी है उसको स्तंभ में। तो इसको जब मैं पंक्ति में लिखता हूं तो 4 - 3, इसको जब लिखूंगा तो ये -1 2। ये हमारे पास में किसका मान हो गया, सहखंडज यानी एडजॉइंट ए का मान। अब इसको हम इस सूत्र में रखते हैं तो देखिए इनवर्स का मान, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए मान हो गया आपके पास में 4 - 3 -1 2। भाग में आपके पास में किसका मान है, सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान कितना हो गया 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 का क्या देना है, भाग देना है। तो ये आ गया हमारे पास में ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम आव्यूह। ये तो क्रम था हमारे पास में 2 × 2 का क्रम।
अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 3 का क्रम। जैसे आपके पास में ये कोई क्रम दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया आपके पास में A, इसकी हमें व्युत्क्रम में अवयव निकालना। तो सबसे पहले हम इसकी सारणिक A का मान निकालते हैं। सारणिक A का मान 3 इंटू 3 क्रम में मैंने आपको बताया था, पंक्ति के अनुसार या आप इसका किसके स्तंभ के अनुसार किसी भी प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। तो मैं प्रथम पंक्ति के अनुसार निकालता हूं। सबसे पहला अवयव 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या अवयव बच गया आपके पास में, ये बच गया, ये बच गया, तो इसको इससे गुणा कर दिया 3 माइनस 2 को 1 से गुणा 2, पहला प्लस का दूसरा किसका माइनस का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 3, तो 2 को 3 से गुणा कर दिया 6, 3 को 1 से गुणा कर दिया 3, फिर वापस प्लस का 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 को 2 से 4 माइनस 3, 3 माइनस 2 यानी 1, 6 माइनस 3 3 हो गए, 3 को 3 से गुणा कर दिया 9, 4 में से 3 गया आपके पास में 1 को 2 से गुणा कर दिया तो 2 प्लस 1 3, 3 में से 9 गए तो माइनस का 6, ये हमारे पास में सारणिक A का मान आ गया। तो सारणिक A का मान आ गया हमारे पास में माइनस का 6। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हम मान निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, वो निकालेंगे हम एडजॉइंट A का मान, यानी सहखंडज। इस सारणी का हमें क्या, सॉरी इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। सहखंडज निकालने के लिए जो सूत्र होता है हमारे पास में वो होता है aij बराबर -1 की पावर I प्लस j, और उसके अकॉर्डिंग उसकी उपसारणिक। अब कैसे निकालते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। इन अवयवों को मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, हम इस प्रकार से इसको ऐसे लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अवयव निकालता हूँ a1, तो आप देख सकते हैं i का मान भी 1 है, j का मान भी 1 है, तो -1 की घात 1 प्लस 1। अब इसकी उपसारणिक का मतलब होता है जो अवयव आप ले रहे हैं उससे जुड़ी हुई पंक्ति तथा स्तंभ आपको हटाना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये अवयव बच गए, तो यहाँ अवयव बच गया 1 2 1 3। अब इसको जब मैं गुणा करूंगा तो 3 माइनस 2 यानी 1, ये हमारे पास में उत्तर। घात आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 2, घात कितनी है सम, और सम होती है तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अगला लेते हैं a12 -1 की पावर 1 प्लस 2, तो इसके लिए ये वाला अवयव, ये कैंसिल, तो 2 3 1 3। अब घात आप देख सकते हैं 3 हो रही है, इसलिए साइन किसका लगेगा यहाँ पर बार माइनस का, 6 माइनस 3, 6 में से 3 गए 3 पर साइन माइनस का, इसलिए माइनस का 3। फिर निकालते हैं a13, तो ये वाला अवयव, तो ये कैंसिल 2 3 1 2, घात 1 प्लस 3 4 है, सम घात है इसलिए प्लस का, तो 4 माइनस 3 मान कितना आ गया 1। फिर निकालते हैं a21, दूसरी पंक्ति में आते हैं तो -1 की घात 2 प्लस 1, ये वाला अवयव, तो ये कैंसिल 3 2 2 3, आप देख सकते हैं 9 माइनस 4, साइन 2 1 3, तो ये माइनस का साइन आपके पास में यहाँ पर ये आ गया माइनस के 5। नेक्स्ट a22, बीच वाला अवयव ये कैंसिल, तो 1 2 3 3, तो ये प्लस का साइन रहेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस के 6, तो ये हो गया माइनस का 3। तो देखिए आपने कौन कौन सा अवयव निकाला है, उस अवयव का मैं मान लिख देता हूं, 1 माइनस का 3 1 माइनस 5 और माइनस का 3। अगला अवयव हम निकालते हैं a23 -1 की पावर 2 प्लस 3, ये वाला अवयव, ये कैंसिल, तो अवयव क्या हो गया 1 3 3 2, क्या माना गया आपके पास में 2 माइनस 9, साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लस 3 विषम घात है इसलिए साइन माइनस का, ये माइनस के 9 7 बच गए, 7 में 7 माइनस माइनस प्लस, फिर a3 3 प्लस 1, ये वाला अवयव, ये कैंसिल 3 2 1 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, सम घात है इसलिए प्लस का 3 माइनस 2 यानी कि आपके पास में 1। फिर a32 -1 की पावर 3 प्लस 2, ये वाला अवयव, ये कैंसिल
कैंसिल, तो 1 2 2 1, घात माइनस की तो माइनस का साइन 1 माइनस 4, यहाँ माइनस के 3 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस के 3, फिर a33 घात देख सकते हैं 3 प्लस 3 6 घात यानी सम घात है तो साइन प्लस का ही आएगा। संख्या ये वाला आ जाए, ये कैंसिल तो 1 3 2 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 यानी माइनस के 5। तो अवयवों की संख्या लिख लेता हूँ 7 1 3 माइनस के 5। तो ये आपने एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर निकाल लिया है। वो एडजॉइंट ए का मान क्या आ गया, 1 माइनस 3 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस प्लस के 7 1 3 माइनस के 5। अब इसका वही जो हम करते हैं, इसकी परिवर्त अवयव में निकालनी है। तो चलिए परिवर्त अवयव में जब यहाँ पर निकालूंगा तो क्या आएगी, कॉलम को रो में बदलते 1 माइनस 5 1 माइनस 3 3 1 7 और माइनस के 5। ये हमारे पास में एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था, ए इनवर्स। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया रखा था एडजॉइंट ए अपॉन सानिक ए का मान। तो एडजॉइंट ए का मान देखिए आपके पास में क्या आ गया, वो आ गया 1 माइनस 5 1 माइनस 3 3 1 7 माइनस के 5, और सानिक ए का मान तो वो आपके पास में माइनस का 6, तो वो हो गया 1 बटा माइनस का 6। तो ये था हमारे पास में बोर्ड में करने का तरीका। अब मैं इसकी एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जहां पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में कभी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है या संख्या में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, तो जांच के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं। और उसके लिए हमें सिर्फ मान किसका निकालना है, यहाँ पर एडजॉइंट ए, उसका मान हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपके पास में अवयव दे रखी है उस अवयव के अंकों को यहाँ पर लिखना 1 2 3 3 1 2 2 1 3। लिखने के बाद में इसकी जो ये प्रथम दो स्तंभ है, पहला और दूसरा स्तंभ, इसके अंकों को पीछे लिखना। तो पहले स्तंभ के 1 2 3, दूसरे स्तंभ के 3 1 2। उसके बाद में अभी हमने स्तंभों की संख्या को पीछे लिखा था, पंक्तियों की संख्या, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, इसको नीचे लिखना है 1 3 2 1 3, ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को तो यहाँ हो जाएगा 2 1 1 2 1। लिखने के बाद में इसकी पहली पंक्ति यानी इसको कैंसिल करना और इसको, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को आप काट दीजिए। अब काटने के बाद में हम देखिए मान निकालते हैं। तो वही वज्र गुणा, 1 को 3 से गुणा 3, माइनस 2 को 1 से गुणा 2, मान कितना आ गया 1, तो आप देख सकते हैं पहला मान 1 आ चुका आपके पास में। फिर 2 को 2 से गुणा 4 माइनस, 3 को 3 से गुणा 9, तो उत्तर कितना माइनस का 5, तो आप देख सकते हैं दूसरा मान किसका है, माइनस का 5। तीसरा 3 को 1 से गुणा करना 3 माइनस 2 को 1 से गुणा 2, तो मान 1, तो आप देख सकते हैं 1। तो आप हल तो ऐसे करते हैं पर इसको लिखना आपको ऐसे है। चलिए दूसरी पंक्ति कैसे निकालते हैं, तो वो देखिए अब इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 1 को 3 से गुणा 3 माइनस 3 को 2 से गुणा 6, तो ये माइनस के 3, तो आप देख सकते हैं माइनस के 3। चलिए दूसरे में बढ़ते हैं तो 3 माइनस 2 को 3 से गुणा 6, ये भी माइनस के 3, तो आप देख सकते हैं माइनस के 3। फिर अगला 2 को 2 से गुणा 4 माइनस 1 को 1 से गुणा तो 1, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया आपके पास में 3। दूसरी पंक्ति आ गई। अब बढ़ते हैं हम तीसरी पंक्ति में, तो तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 माइनस 3 को 1 से गुणा कर दिया 3, उत्तर आ गया 1, तो आप देख सकते हैं 1। चलिए दूसरे में बढ़ते हैं 3 3 9 माइनस 1 को 2 से गुणा तो 2, उत्तर 7, तो आप देख सकते हैं 7 आ गए। फिर उसके बाद में 1 को 1 से गुणा 1 माइनस 2 को 3 से गुणा 6, तो ये देखिए माइनस के 5, तो माइनस के 5। ये आपके पास में एडजॉइंट ए का मान। तो ये होती है हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक, जिससे हम कहते हैं आप किसी कंपटीशन में इसका काम यूज में ले सकते हैं, या जांच करने के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। ये था हमारे पास में 2x2 और 3x3 क्रम की सारणी, उसका मान हम कैसे प्राप्त करते हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ उदाहरण लेता हूं, जैसे कि उदाहरण संख्या 1, जहां पर हमारे पास में एक सारणी दे रखी, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका मान आपके पास में दे रखा है 1 2 3 4। इसके 4 भाग है, जिसमें प्रथम भाग में आपको जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, a का सहखंडज। सहखंडज मतलब एडजॉइंट a का मान आपको निकालना है।
तो एडजॉइंट ए का मान 2 क्रम आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 का क्रम है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए के लिए मैंने आपको क्या बताया था, संख्याओं को बदलिए। तो जब जगह बदलूंगा इन दोनों की, तो 4 यहाँ 1 यहाँ, ये दोनों 3 2। ये करने के बाद में इन दोनों के चिन्ह नहीं बदल रहे, इन दोनों के चिन्ह बदल दिए, माइनस का ये भी माइनस का। फिर इसकी परिवर्त आव्यूह, तो जब आप मान निकालोगे तो देखिए क्या मान आएगा, 4 स्तंभ को पंक्ति में तो -3 -2 1। ये आपके पास में ए का सेकंड एडजॉइंट ए का मान। अब आगे बढ़ते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो वो सिद्ध करना है हमें a गुणा एडजॉइंट ए, मतलब इस अवयव को इसकी सेकंड से गुणा करने पर इसका मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, सारणिक ए तथा इकाई मैट्रिक्स I2। I2 का मतलब क्रम 2 इंटू 2 का, इसलिए इसको I2 यानी इकाई सदिश से गुणा, कि इन दोनों का मान बराबर आएगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं LHS पढ़ लेता हूँ। ए का मान ये रहा 1 2 3 4 गुणा एडजॉइंट ए का मान 4 -2 -3 1। अब मैंने आपको मैट्रिक्स में गुणा करना बताया था, इसके अवयवों की संख्या को यहाँ लिखते हैं 4 - 2 गुणा कीजिए 4 - 8 सॉरी 4 - 6 4 को 2 से गुणा 8 -8। फिर दूसरे को ये वाले अवयव -3 1 तो माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस के 6 प्लस के 4। क्या उत्तर आ गया था, आप देखिए उत्तर क्या आ रहा है आपके पास में, तो उत्तर आ रहा है मेरे पास में -2 0 0 -2। आप -2 कॉमन ले लीजिए, या 1 0 0 1, तो आप देख सकते हैं -2 I2। अब ये -2 यानी ये किसका मान होना चाहिए, सारणिक का। तो चलिए मैं इसकी सारणिक का मान निकालता हूँ। तो आप इसकी सारणिक का मान जब निकालते हैं तो देखिए क्या आता है, 4 को 1 से गुणा 4 -3 दूनी 6, उत्तर क्या आ रहा है -2। तो इस -2 किसका मान हो गया आपके पास में, सारणिक ए का मान। तो मैं इस -2 की जगह यहाँ लिख सकता हूँ सारणिक ए। ये आपके पास में सिद्ध हो गया इसका दूसरा भाग। तीसरे भाग में हमें जो ज्ञात करना है वो इसकी ज्ञात करनी है ए इनवर्स का मान। इसकी व्युत्क्रम मात्रा आपको ज्ञात करनी है, यानी इसका मान। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान आपको निकालने का -2, तो ये -2, और एडजॉइंट ए सेकंड भी आपने इसका निकाला था। मैं सीधा लिख लेता हूँ 4 - 3 -2 1, ये इसका, तो ये हो गया हमारे पास में ए इनवर्स का मान। चौथे भाग में आते हैं जहां पर हमें निकालना ए इनवर्स टी बराबर सिद्ध करना है ए टी की पावर -3। यानी पहले ए इनवर्स का हमें क्या कर निकालनी है, परिवर्त आव्यूह, और इसकी परिवर्त आव्यूह की हमें क्या निकालनी है, व्युत्क्रम आव्यूह, और इन दोनों का मान बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ए इनवर्स का मान ये रहा 1/-2 4 - 2 -3 1। अब इसका परिवर्त करना है, तो चलिए परिवर्त करते हैं। तो बाहर वाला मान तो ऐसा का ऐसा ये हो जाएगा आपके पास में 4 - 2 -3 1। ये हमारे पास में LHS पद। अब चलिए हम आते हैं RHS पद में। सबसे पहले a की पावर t, तो a का मान ये रहा 1 3 2 4 पावर t, तो मान हो जाएगा 4 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, ये हमारे पास में मान हो गया। अब इसका हमें जो निकालना है वो क्या निकालना, इनवर्स। चलिए इसकी व्युत्क्रम आव्यूह जो मैं निकालता हूँ, देखिए क्या मान आता है। सबसे पहले इसकी सारणिक का मान तो गुणा कीजिए 4 - 6 यानी -2। अब इसका निकालता हूँ मैं एडजॉइंट ए की पावर टी। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, इन दोनों को 4 1 3 2 चिन्ह बदलता हूँ माइनस के, इसकी पावर टी, तो एडजॉइंट ए की पावर टी, तो ये हो जाएगा 4 - 2 -3 1। अब जब आप यहाँ पर मान निकालते हैं a की पावर t माइनस इनवर्स का, तो एडजॉइंट a की पावर t का मान आपके पास में आपको पता ही है 4 - 3 - 2 1, और इसकी सारणिक का मान भी तो आप देख सकते हैं इन दोनों के मान बराबर है। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। दूसरा प्रश्न में यहाँ पर लेता हूँ एक और। यहाँ पर
सानी के एक मान दे रखा हमारे पास में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। हमें यहाँ पर मान निकालना a इनवर्स, इसका मान ज्ञात करना। तो a इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था एडजॉइंट a नीचे सानी के। सबसे पहले सानी के का मान निकालता हूँ, इसको इससे गुणा तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे गुणा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा जिसका मान हो गया हमारे पास में 1। अब निकालता हूँ मैं एडजॉइंट a का मान। चलिए बदलेंगे तो भी ये तो दोनों समान ही होंगे cos थीटा, जहां बदलूंगा तो ये माइनस का sin थीटा ये प्लस का sin थीटा, इसकी पावर t। उससे पहले साइन बदलते हैं तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। अब इसकी पावर t करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा। ये आपके पास में एडजॉइंट a का मान। तो यहाँ पर a इनवर्स का मान, तो वो फॉर्मूला हमारे पास में एडजॉइंट a का मान cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और सानी के का मान एक का भाग देंगे तो एक ही आना, ये हमारे पास में इनवर्स का मान हो गया। और भी बाकी के प्रश्न हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।